पानीपत पुलिस ने अफसरों से अपहरण कर मंथली लेने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 7 गुर्गों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। यह बदमाश रिफाइनरी के अंदर L&T कंपनी के बड़े अफसरों को किडनैप कर उनके साथ मारपीट कर मंथली लेने और कंपनी में अपनी ही गाड़ियां लगाने का दबाव बना रहे थे। पानीपत CIA की गिरफ्त में आई ये बदमाश रिफाइनरी के अंदर L&T कंपनी के 2 अफसरों का किडनैप कर चुके थे। अफसरों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की गई और उन पर दबाव बनाया गया कि हर महीने अधिकारी बदमाशों को 1 लाख रुपए महीना देंगे और बदमाशों की ही गाड़ियां कंपनी में किराए पर लेंगे और बदमाशों के कहने पर ही कंपनी में लड़के भर्ती करेंगे। अफसरों को बंधक बनाकर ये पास के फार्म हाउस पर ले गए और मारपीट करने लगे। अफसरों ने बदमाशों की शर्तें तो उस वक्त मान ली, शर्त पर छूटकर बंधक अफसर कंपनी पहुंचे और अपनी आपबीती अधिकारियों को बताई। मामला पुलिस तक पहुंचा। पानीपत CIA 3 ने धरपकड़ करते हुए सभी किडनैपरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से लाइसेंस के हथियार बरामद हुए। वहीं प्रेस वार्ता कर रहे DSP सतीश वत्स ने बताया कि शॉर्टकट से पैसा कमाने के चलते युवा ऐसे क्राइम कर बैठते हैं और अपराध के दलदल में फंस जाते हैं। कंस्ट्रक्शन के तो यहाँ के कुछ गुंडा लोग हैं जो उनके अधिकारियों पर प्रेशर बना के और एक उनका अपहरण करके उनसे 1 लाख रुपए मंथली की मांग की थी उन्होंने, और ये कहा था कि भी गाड़ियाँ भी आप हमारी लगाएंगे हमारे प्रेशर में, और जो लड़के नौकरी पर होंगे वो भी हमारे ही लगाएंगे, और 1 लाख रुपए उनसे मंथली की मांग की थी। तो इन्होंने L&T के अधिकारियों को अपहरण करके सतपाल राठी जो मेन एक्यूज है इसमें उसके फार्म हाउस पर ले गए, वहाँ पर उसकी पिटाई की। और जब उन्होंने ये एश्योरेंस दे दिया उनको कि भाई ठीक है हम आपकी बात मानेंगे कि 1 लाख रुपए महीना भी आपको देंगे, गाड़ियाँ भी आपकी लगाएंगे, लड़के भी आपके लगाएंगे, तो इस एश्योरेंस पर उन्होंने छोड़ दिया था उनको। तो इस प्रकरण में हमारे CIA 3 की टीम ने और मिस्टर राजेश फोगाट हमारे DSP उनके निर्देशन में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनमें से 6 को जेल भेज दिया गया है और 2 का पुलिस रिमांड 2 दिन का लिया है, जो मुख्य सरगना था सतपाल और एक नवीन का। उनसे फर्दर पूछताछ की जाएगी और बाकी जो एक्यूज जिसमें बच गए उनका पता लगाया जाएगा। बरामद ये क्या कुछ इनसे 3 पिस्तौल लाइसेंसी सतपाल से बरामद हुए हैं, जो एक इसके खुद के नाम पर है लाइसेंस, 2 अन्य के नाम पर है, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। और 3 गाड़ियाँ, एक फॉर्चूनर, 2 इनोवा और 1 बाइक जो इन्होंने वारदात में प्रयोग की थी, ये इनसे रिकवर की। सर इसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि जो सरगना है उसके ऊपर जो है कई चार्जिंग वगैरह है पुलिस में, यूट्यूब वगैरह में, क्या इस तरीके का इन्वेस्टिगेशन वो देखिए थाने के रिकॉर्ड से पता लगेगा, वो इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। अगर उसका आपराधिक रिकॉर्ड है तो वो भी फाइल पर आएगा और कोर्ट को उससे अवगत कराया जाएगा। कितने अधिकारियों का अपहरण किया, तो पुलिस तक कैसे पहुँचे? देखिए इन्होंने पहले मार्च में एक इनका रीजनल कंस्ट्रक्शन मैनेजर का अपहरण किया था, उसके बाद इन 20/6 को 2 अन्य अधिकारियों का अपहरण किया, एक रीजनल कंस्ट्रक्शन मैनेजर और एक HR ऑफिसर। फिर इनका अपहरण किया, वहीं अपने फार्म हाउस पर ले गए, वहाँ पर बांध के इसकी पिटाई करी, दोनों की पिटाई करी। और जब इनको ये एश्योरेंस उन्होंने दे दिया कि भाई हम आपको 1 लाख रुपए मंथली देंगे, गाड़ी भी लगाएंगे, आपके लड़के भी लगाएंगे, तब उनको जाके छोड़ा। ठीक है। एक कंप्लेंट मिली हमें SP साहब की तरफ से, जो IOCL ने जो कंप्लेंट दी हुई थी कि उनके अधिकारियों के साथ कोई मारपीट की है, कोई जबरन वसूली का मैटर है, किडनैपिंग करके उनसे फिरौती वसूल करने की कोशिश, जिसके ऊपर हमने इन्वेस्टिगेशन DSP श्री राजेश फोगाट और SP मैम श्रीमती मनीषा चौधरी के दिशा निर्देश में कार्य करते हुए इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। और इस इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ाने के बाद में हमने जैसे कंप्लेनेंट से बात करके देखी, उन्होंने बताया कि L&T के एरिया में, इसमें IOCL के एरिया में जो है 2 गैंग काफ़ी एक्टिव हैं, जो काफ़ी मतलब मंथली वसूली करने के लिए, किडनैपिंग करने के लिए, ताकि इनके ऊपर प्रेशर बनाया जा सके, उसके लिए वो हमें लगातार परेशान कर रहे हैं। उस पर कुछ जांच सूत्रों से हमें जो उनसे इन्फॉर्मेशन मिली, उनके हिसाब से कार्य करते हुए हमने जो है 8 अपराधियों को काबू किया है। साथ में बहुत से अपराधी जो अभी पेंडिंग है इसमें, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा इस केस के अंदर, जो इन्होंने किडनैपिंग करके और जो रैंसम वसूली करने के लिए इन्होंने जो प्लान बनाया था उसके रिगार्डिंग अभी काफ़ी आरोपी जो है पेंडिंग है। कितने पकड़े गए हैं और कितने पेंडिंग? अभी 8 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जिसमें सतपाल राठी जो बाल जटान का है, अपने आप को सरपंच के नाम से कहलाता है, और सरपंच हालांकि कभी रहा नहीं, लेकिन लास्ट इसने जो पहले वाला सरपंच है उसको मदद की थी, तो इसको गांव में सरपंच बोलते हैं। और ये अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करते हुए पता नहीं कहाँ मतलब अपने अप्रोच बताता है, उसके हिसाब से कंपनी के ऊपर प्रेशर बना करके, IOCL पे प्रेशर बना करके वहाँ से एक्सटॉर्शन की इन द वे
कि कार्ड्स बनवा देगा अपने 10-12 लड़कों के, जो नौकरी करेंगे नहीं लेकिन अकाउंट में पैसा लाख रुपए के आसपास उनके इसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और साथ में इनकी गाड़ियां जो 40-50 हज़ार या 60 हज़ार रुपये रेट तक जो मंथली गाड़ियां इनकी लगती रेंट के ऊपर, वो इसकी परमिशन से ही लगे। उसमें जितनी भी गाड़ियां लगे वो सारी ये चाहता था कि सब मेरी परमिशन से लगे, ताकि नेक्स्ट इलेक्शन जब ये अपनी गाड़ियाँ लगवाएगा, नेक्स्ट इलेक्शन कभी आएगा सरपंची वाला जो जल्दी है, तो उसके ऊपर ये अपने गाँव में वोट उसके थ्रू बना सके। क्या कुछ आरोपियों से बरामद किया गया अभी तक? आरोपियों से अभी तक हमें 3 असले जो रिवॉल्वर हैं हमें प्राप्त हुए हैं। तीनों असले ये जो सतपाल राठी जो मेन गैंगस्टर है इससे प्राप्त हुए हैं। हालांकि इसका एक असला इसके खुद के नाम पे है जो इसने वारदात में प्रयोग किया था, बाकी 2 असले भी वारदात में प्रयोग हुए। वे आरोपी भी वहाँ पे मौके पर थे। और असली ये तीनों अपने पास इसलिए रखता था क्योंकि इसके साथ अलग अलग लड़के रहते हैं, तो ये अपना प्रेशर बनाने के लिए बाहर पे दिखाने के लिए कि अब इसके साथ जो भी होता था एरा गैरा कोई भी हो उसकी उसी को मतलब उन असलों को उनके लगा दे, और ताकि सामने वाले जिस भी अधिकारी से मिलता है उनके ऊपर प्रेशर बने कि भाई मैं यहाँ का स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ और मेरे साथ इतने आदमी हैं, उन असलों को दिखा करके उनको डरा धमका के उसका अपने फ़ायदे के लिए एक्सटॉर्शन के लिए इस्तेमाल कर सके। क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला है इनका कुछ? क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंदर सतपाल है दूसरा, सतपाल उर्फ बिंदर, इसके ऊपर 302 का मुकदमा है पहले का। साथ में जो है नवीन उर्फ बागी और घनश्याम के ऊपर भी केस FIR पहले हुई है, उनका बाकी रिकॉर्ड लिया जा रहा है। रिमांड पे लिए क्या? हाँ, इनमें से 2 आरोपियों को हमने सतपाल राठी और नवीन बागी को हमने पुलिस रिमांड पे लिया है और बाकी आरोपियों को जुडिशरी भेज दिया।